दोस्तों, आज हम आए हिंदुस्तान की नंबर 3 की गौशाला के अंदर, हरियाणा की नंबर 1 गौशाला कामधेनु गौशाला पिंजौर स्थित है। बेहतरीन गौशाला है। आपको पूरी गौशाला दिखाऊंगा मैं, एक एक चीज बताई जाएगी। आप मेरे साथ धीर साहब हैं, चेयरमैन है, अरोड़ा जी एज ए सेक्रेटरी। बहुत बढ़िया गौशाला है, जिसे मैं आपको देखेंगे तो आपको स्वयं को लगेगा कि जी ये गौशाला वाकई डिजर्व करती है। धीर साहब जी, जय गौ माता, जय गोपाल। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं ना कुछ बातें पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी बढ़िया गौशाला मेंटेन करके रखी है, बनाई है। हमारे पास कुल कितनी गायें हैं यहाँ पे? ये गौशाला 2006 में स्थापित हुई और तब से लेकर के जो आवारा, इसको हम कह देते हैं गोवंश, जी 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 जो हमारे ही समाज के द्वारा छोड़ी गई हैं और सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा, जी, जैसे जिला पंचायत है जी, नगर परिषद है जी, और पंचकूला से भी यहाँ पर गायें आई है। इस वक्त हमारे पास लगभग 1000 गोवंश है और हमारी कैपेसिटी भी इतनी है। अभी हम तरह तरह के नए शेड बना रहे हैं। आपने जैसे कि क्वेश्चन किया कि कितना गोवंश है, हमारे पास लगभग 1000 रहता है। लगभग हम इसलिए बोलते हैं, जैसे किसी की मृत्यु होगी या नए पैदा हो गए तो उसकी गिनती में कोई फर्क ना आए, इसलिए 1000 गोवंश है, जिसमें से हमारे पास नंदीगण और जो बछड़े हैं वो ही 225 के आसपास है। इसका मतलब वो लगभग आपके पास 200 में से काट दिए जाए लगभग में से, तो अप्रोक्सीमेट 700-800 गायें जो है आपका दुधारू है। नहीं नहीं नहीं, दुधारू इनमें से एक भी गाय नहीं है। एक भी गाय इसमें जो आपको मैं संख्या दे रहा हूँ 1000 की, इसमें कोई दुधारू नहीं है। सारी, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारे समाज के द्वारा या डेयरी फार्मर्स के द्वारा या जो लोग पालते हैं, गाय अपने घर में रखते हैं, दूध देना जो छोड़ देती है वो आपके वो ही गाय सड़क पे आती नहीं, सड़क पे आती है। हमारे पास तो जो लोग छोड़ने आते हैं वो अलग है। अच्छा, जो दूध देना बंद कर देती है, किसी जो व्यक्तियों के लिए किसी काम की नहीं रही, जिसको हम फंडर गाय भी कह सकते हैं। बछड़ा आजकल कोई खेती बाड़ी में यूज, ट्रैक्टर होने लग गया, वो यूज नहीं आता तो उसको सड़कों पे उनको बेसहारा छोड़ देते हैं। वो गोवंश है हमारे पास 1000 गोवंश। दुधारू कितनी है? दुधारू गाय हमारी 60 गाय हैं जो हम खरीद करके लेके आए हुए हैं। वो आपकी निजी है? निजी है गौशाला, नहीं निजी तो निजी गौशाला की प्रॉपर्टी है। हाँ, गौशाला की ओन्ड प्रॉपर्टी है। वो 60 गाय हैं और 50-60 गाय हमारे पास प्रेग्नेंट रहती है। लगभग 100-110 गाय हैं। हम उनका संवर्धन करके बड़े अच्छे तरीके से और उसको हम सुधार करके नस्ल सुधार का काम भी कर रहे हैं। कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं हमारे पास मेनली गिर गाय हैं जी, जो इस हरियाणा स्टेट में अगर किसी भी गौशाला में है जी, तो सबसे ज्यादा हमारे पास है। पूरे भारतवर्ष में गिर गाय का अपना एक स्थान है। देसी गाय भी हैं, प्योर देसी है। गिर विलायती गाय भी हैं? नहीं, देखिए, दूध के अंदर हमारे पास एक भी विलायती गाय नहीं है जी। बाकी सेवा के लिए अगर कोई गाय सड़क पे, अगर वो विलायती, वो एक अलग इशू है, वो भी हमें लेनी पड़ती है क्योंकि गौ माता का अंश तो है ही वो, तो वो हमारे पास है। बछड़े हैं। बाकी किसी भी, जो आप कहते हैं कि आजकल एक परसेप्शन है कि गौशाला में दूध वाली गाय ही रखी जाती है, ऐसा नहीं है। आपके पास लगभग 100 गायें दूध देने वाली हैं अप्रोक्सीमेट, ऊपर नीचे 10-20 की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। 1000 आपने वो बोले जिसमें नंदी भी हैं, जो गाय दूध नहीं देती है, बछड़े भी हैं, इंक्लूडिंग ऑल, वो 1000 अप्रोक्सीमेट 1000 बेसहारा। और 100 गायें वो है जो दुधारू है। लगभग एक्यूरेट गिनती नहीं है, ये लगभग है। एक्यूरेट इसलिए नहीं हो सकती ना, हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल किसी का जन्म हो गया या कुछ हुआ, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको ये संख्या लगभग में बताई जाती है। आपको ये संख्या लगभग में बताई जाती है। आप दूध बेचते हैं यहाँ पर? बिल्कुल। दूध कितना बिकता है रोज? लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग। गौ हमारा मेन जो दूध बेचना या व्यापार करना हमारा मोटिव नहीं है जी, क्योंकि इस गौशाला को आपने भी देखा है कि बड़ी वेल मेंटेन गौशाला है। इसका हमारा लगभग रोज का खर्चा ही 1 लाख रुपया। बिल्कुल होगा। 1 लाख रुपया रोज इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। इसी के लिए एक ये गऊ का जो दूध है, ये दूध है ही नहीं, ये तो अमृत है। तो हमारे पास जैसे हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं या दानदाता हैं जी, उनको वो दूध एक प्रसाद के रूप में जाता है जी, जिसकी उसके डोनेशन उसके बदले में वो भी एक सच अमाउंट जो भी उनको देना चाहे मिलता है। हमारा लगभग 30-35 हजार रुपए का ये दूध या दूध के प्रोडक्ट हमारे जाते हैं पर डे जाते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए रोज तो हमारा खर्चा एग्री है। तो उसके बाद भी 65,000 रुपया हमारा डेफिसिट है। 2000 रुपए रोज का गोबर लगा लो तो वो इकट्ठा करना है।
सरकार के द्वारा भी जब भी काफी हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने काफी बजट को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे लगभग 10 मिनट लगेंगे। बहुत बड़ी गौशाला है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस पूरे वीडियो को लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, अंदाजा हो सकता है ज्यादा भी हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फंड को भी डबल किया है और लगभग हमारी गौशाला कोई साल का 20 से 22 लाख रुपया सरकार का योगदान आता है। लाख तो रुपया समझ लीजिए कि पर डे 22 दिन खर्चा है। 22 दिन का 23 दिन का सरकार से हमें खर्चा मिल रहा है। ठीक है, बाकी समाज के वो उसकी लोगों चिंता के ना करें, द्वारा- लोग बड़े एक्यूरेट हैं, कैलकुलेशन लोग बड़े आपकी बातों से कर लेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो ट्रांसपेरेंट है। हमारा तो कोई बैलेंस शीट भी मांगे लिखित में अगर देगा जी, कि जी। मेरे को चाहिए बैलेंस शीट तो हमारी वो मिल जाती है। वो कुछ मतलब नहीं है, आपके रोज ऊपर के हमारे आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी बैलेंस शीट के लिए। नहीं सब कुछ है, वो तो लिखित में देना पड़ेगा। लिखित बोले तो आरटीआई। हमारा मेंबर ट्रस्टी तो कोई भी ले सकता हाँ है। हाँ बिल्कुल, एक बिल्कुल। समाज का व्यक्ति भी अगर हमारे को पूछे कि आपका कितना खर्चा है, कितनी अगर आपकी आमदन है, तो हम उसको बताएंगे। कोई ओपन है सारा गेम तो। ओपन है। ये सारा जो काम है धर्मादा है। ठीक। धर्मादे में भी सबसे बड़ा देवालय है ये गौशाला है। 35,000 रुपए का रोज अप्रोक्सीमेट 30 से 35,000 रुपए का हमारा दूध बिकता है। दूध जिस भाव बिकता है वो एक अलग इशू है। वो तो वो हमारे एक आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी और उन लोगों की जो लोग दाम देते हैं। बेचने का तो मकसद ही नहीं है। बेचना बेसिकली तो मकसद। ये है कि सेवा है वो भी, सेवा। ताकि लोगों को एक अच्छा दूध मिले जिसमें कोई टीके नहीं लगे हुए। आजकल नहीं तो ऑक्सीटोसिन हाँ लगाते जी। हैं डेयरी वाले। उसके बगैर बाद आप मिलावट और के क्या दूध क्या है। चीजें बेचते हैं? अभी हमने ये देखा इसके अंदर गोमूत्र भी है। देखिए और गौशाला के अंदर इसके अंदर बड़ी अनूठी पहल की गई है। जैसे हमारे अभी कई तरह के अर्क बनते हैं। जी गोमूत्र से ही गोमूत्र का अर्क बनता है, जिसके कैंसर तक की बीमारी के जो मरीज हैं वो हाँ जी, हाँ लेके जी, जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गोमूत्र के साथ ही तुलसी का अर्क बनता है, हल्दी का अर्क बनता है, अजवाइन का बनता है, सौंफ का बनता है। इन सब का मेन कंटेंट जो है वो गोमूत्र है। उसके बाद उसका ब्लेंड है। जी उसके बाद जो हमारे जो गोबर है, जी गोबर से हमारे कंडे बनते हैं जो धूनी हाँ मैं देने समझ काम रहा आते हैं। हूँ। धूप बनती है और लकड़ी बन रही है गोकाष्ठ। अभी पीछे कुछ दिन पहले ही हमने जीना ग्रीन्स के साथ, जी जीना ग्रीन जो आचार्य मनीष जी की जीना सिको कंपनी है, जी उनके साथ CSR फंड में फिर ये लगाया है यहाँ पर, जो कि भारत में किसी भी गौशाला में पहली बारी प्लांट लगा है जो CBG बनाएगा। ठीक है। CBG और उसके बाद लकड़ी से एक स्लरी बन रही है। स्लरी जो बंजर जमीनें हैं उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से दे रहे हैं। लेके जाएंगे, लेके खुद हाँ, जाएंगे, लेके तो खुद जाना पड़ेगा। जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन खाद जो बन सिस्टम। रही है हमारी सेब के जो बगान है हाँ जी, हाँ वो जी। यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें आप धूप बनाते हो, फिनाइल बनाते हो, अर्क बनाते हो, गोमूत्र है, घी भी बनता है। बिल्कुल, तो वो पहले ही ले लिया। दूध और दूध के प्रोडक्ट की जो हमारी नहीं नहीं नहीं, दूध के प्रोडक्ट में तो बहुत कुछ आता है। पनीर भी बनता नहीं, है। वो नहीं वही हमारा। वही बात है ना, दूध के हमारे पास प्रोडक्ट दूध में। और हाँ, केवल घी। हाँ, तो इसीलिए अभी आपने दूध के प्रोडक्ट पे बोला क्वेश्चन, तो मैंने आपसे यही पूछा कि पनीर भी आता है उसमें। नहीं, पनीर आप नहीं बनाते, आप लोग घी बनाते। घी अंदाजा किस भाव बेचा जाता है यार? देखो हमारे पास दो तरह का घी है। जी एक तो सारी जो गायों का घी मिक्स हो गया, जी उसकी पद्धति अलग है, वो 1800 रुपए। जी जो हमारे पास एक गिर गाय है, जी गिर गायों के दूध से जो बनता है वो स्वर्ण युक्त घी हो जाता है। जी वो 3000 रुपए किलो, 3,000 रुपए किलो। लीटर है, किलो नहीं है। हाँ, लीटर किलो ही जो भी क्वांटिटी वो जी, तो हाँ, सरकार लीटर के के द्वारा हिसाब से। मेजर होती है। बिल्कुल होती अगर है। आप उसको किलो बेचेंगे तो किलो पूरे लिखेंगे, लीटर। पैरामीटर फॉलो किए जाते हैं, FSSAI की सर्टिफिकेशन को फॉलो करते हाँ, हैं। वो तो मैं अभी आप मेरे को दिखाएंगे ही। जब वो मेरे को जो दिखाएंगे, जो जो बातें आप बोल रहे हैं वो तो मैं दिखाएंगे नेचुरल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप घी बनाते हैं यहाँ पे, उसका प्रोसेस यहीं पे होता है सारा। बिल्कुल यही बिल्कुल, दूध का प्रोसेस है, घी बिल्कुल है, होता है। जो जो चीजें आपने बताई हैं उसको यहीं पे सब कुछ In-house बनाया बनता जाता है, है, in-house बनता यही है। बनता है बिल्कुल हमारे बनता पास। मैं कोशिश करता हूं कि पूरी गौशाला आपको दिखाऊंगा। लोगों से भी निवेदन है कि आपके पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट्स है या आपकी कोई राय है, आप हमारे को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, इसको लिखिएगा, ताकि हम इस चीज को आगे इस गौशाला को दे सके कि भाई लोग ये चाहते हैं कि कुछ और तरक्की हो यहाँ पर, और कुछ लोग ये नहीं चाहते। हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपने कमेंट्स इश्यू कर सकता है और उन कमेंट्स का स्वागत होगा यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक यहाँ पर CM साहब आए थे पिछले साल 18 दिसंबर को करीब करीब, तो यहाँ पर एक क्रीमेशन ग्राउंड बनाया गया था गौशाला गायों के लिए, तो वो चालू है जी? CM साहब जो है अप्रैल में आए थे। नहीं, मेरे ख्याल तो दिसंबर में आए थे शायद। वो आप गलत में हो सकता है, मुझे गलती हो। वो अप्रैल में आए थे यहाँ जी। पर। उन्होंने अप्रैल 2000
25 2025 अप्रैल 2025 में आए थे। तो उन्होंने उस वक्त 2 प्रोजेक्ट थे। जी एक तो हमारा ये 300 गायों के लिए हमने शेड का उसे शिलान्यास कराया था। जी एक शिलान्यास कराया था हमने दाह संस्कार केंद्र का। जी दाह संस्कार केंद्र का जो शिलान्यास है उसमें कार्रवाई अभी पोल्यूशन बोर्ड के पास हमारी फाइल गई हुई है, क्योंकि जी। क्लियरेंस लेनी पड़ेगी उसके जी। साथ, और विभिन्न विभागों के पास भी है, जो कि बड़ी जल्दी आ जाएगी। जी जैसे ही परमिशन आ जाएगी जी। वो हमारा बन जाएगा, वो अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, मतलब जब पूरे पेपर फॉर्मेलिटी जो हाँ, कागजी हुआ, कार्रवाई है बिल्कुल है। उसको पूरा करने के बाद ही उसका शुरुआत की जाएगी। अभी शिलान्यास शिलान्यास है, वो हमारी बड़ी कोशिश है कि जल्दी जल्द से जल्द हो, लेकिन उसको चलो जो complete सरकार की फॉर्मेलिटीज है नहीं, वो समय तो सरकार भी लगता है। बड़ा इसमें प्रोत्साहन दे रही है और जल्दी से जल्दी कर रही है। क्लियरेंस आ चुकी है, 2-3 जगह कहीं पर फाइल लटकी हुई है, नेचुरल समय लगता है, लगेगा लगता है। जी। अब आप ये बताएं कि वो जो क्रीमेशन ग्राउंड है वो कितने लाख रुपए में बनेगा? लगभग 50 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। 50 लाख का जी। खर्चा आएगा ना जी, क्योंकि वो मेरे ख्याल आप बता रहे हैं कि हरियाणा में शायद पहला होगा। अब किसी गौशाला में नहीं, अब छोटी छोटी कई जगह पे लगने शुरू हो गए। शुरू हो गया, शुरुआत यहाँ से हुई। शुरुआत मतलब शिलान्यास हमारे यहाँ से हुआ। हाँ। कई गौशाला में चलने भी शुरू हो गए हैं छोटे लेवल पे। लेकिन ये बड़ा है, बड़ा है क्योंकि सरकार की काफी सारी बड़ा है। फॉर्मेलिटीज पूरी बिल्कुल करनी होगी, है, समय लगता है, शहर के बीच में बीच इस में कारण इसमें कई दिक्कतें आ सकती हैं। सर गोबर यहाँ पर होता है इकट्ठा, बिल्कुल होता है। गोबर बिकता भी है एज ए खाद, लोग आते हैं ले जाते प्लांट हैं, में यूज हो रहा है। उसके अंदर गैस बनाते हैं आप लोग? गैस अभी बननी है, बननी है। उसका लाइसेंस अभी आया नहीं। अच्छा तो पेसो का लाइसेंस के लिए गया हुआ है सीजीजी प्लांट का। जी अभी गोबर की उसमें स्लरी निकाल रहे हैं जो हम किसानों को फ्री बांट रहे हैं। फ्री भाई आके अपन आप ले जाएं, लेके जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको अपने आप करनी पड़ेगी, गौशाला नहीं देगी। लेकिन गौशाला उसके एवज में किसी चीज की पैसे की डिमांड नहीं करती, कोई अपने हिसाब से दान देना चाहे स्वागत है। स्लरी फ्री देते हैं, गोबर की खाद तो नेचुरली जो लेके जाएगा वो दे। नहीं वैसे भी अगर कोई स्लरी भी लेना चाहे तो दान दे तो स्वागत है, उसका कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ उसका स्वागत। बिल्कुल, हम पैसा नहीं लेते, ये हमारा कहना। स्लरी का पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर कोई देता है तो उसका स्वागत। बटर चूल्हा दाल है, दान से ये गौशाला चल दान से अप्रोक्सीमेट आपके हिसाब से 65,000 रुपए पर डे इसका डेफिसिट कह लो आप, क्योंकि जो इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि 35,000 रुपए अप्रोक्सीमेट देते हैं और 1 लाख रुपए आपने खर्चा बताया। अप्रोक्सीमेटली वो CSR फंड, लोगों से ट्रस्टी का जो भी सहयोग, वो 65,000 रुपए पर डे इस गौशाला को दान कह सकते हैं आप, सरकार की तरफ से कह सकते हैं, या और तरीकों से जो भी आता है लोग देते हैं और इस तरीके को चला रहे हैं। 35,000 रुपए खर्चा बहुत बड़ी बात है, और 65,000 रुपए पर डे लोग अगर दे रहे हैं तो ये भी अपने आप में शायद बहुत बड़ी बात। बिल्कुल आता है जी, लोगों से आता है। साहब इसके अंदर और कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहें, जैसे हमारी कालका के अंदर भी एक गौशाला है, वो छोटी है शायद, उनके पास, आपके पास कुल कितनी जगह है इसकी? हमारे पास ये म्युनिसिपैलिटी से रेजोल्यूशन पास होकर जगह मिली है, लगभग 5 एकड़ के आसपास। 5 एकड़ बोले तो लगभग 25-26 बीघे जमीन, 40 बीघे के आसपास, 40 बीघे के आसपास जगह सरकार ने इनको दी है। क्योंकि वो जगह भी जो कालका वाली है वो गौशाला छोटी है, उसको आगे बढ़ाने का प्रोसेस चल रहा है जहाँ सरकार, ये अपने आप में इसके पास जगह है और ये बढ़ा सकते हैं, उनके पास जगह है उतनी ये फुल कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी इसके पास और इसमें आगे विस्तार करने की कैपेसिटी नहीं है, खत्म है। बिल्कुल अगर सरकार हमारे को कहीं जगह देगी भी, 7 लगती लैंड सरकार की बड़ी है, म्युनिसिपैलिटी की भी बहुत है, सरकार तो राजा कहीं पे भी जगह दे सकती है, तो हम उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अगर हमें गोवंश रखना है उसके लिए सरकार और समाज के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, हम लोग तो एक प्रयास। और कुछ आप ऐसा लोगों को संदेश देना चाहते हो तो आप हमें बताएं, ताकि ये बात दूर तक जाती है और लोग अपने कमेंट्स तो देंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप भी अगर सरकार से या आम जनता से, देखिए सरकार तो जो मैक्सिमम कर रही है या जो कर सकती थी वो कर रही है, सरकार समय समय पे पूर्ण सहयोग दे रही है। गौशालाओं को सबसे बड़ी भाजपा सरकार ने ये मदद की कि बिजली का यूनिट जो है 2 रुपए यूनिट है जी, और ओवर दूसरे खर्चे डाल करके 3-3.5 रुपए यूनिट बिजली बैठती है जी, बहुत बड़ा ये एक नेचुरल। बजट को भी इन्होंने काफी बढ़ाया जी, वो मिल रहा है। हाँ ठीक है, कभी सरकारी कार्यक्रमों में या किसी चीज में जो क्रियाकलाप है हमारे देर हो जाती है, बाकी ऐसा नहीं, तो प्रोसेस है, पेपर वर्क होगा, मिलता है, फंड भी हैं कहीं से आ रहे हैं। समाज से तो हमारी यही अपील है कि जो गौशालाएं हैं उनमें आए, अपना कोई खुशी का दिन है, जन्मदिन है, कुछ भी है, आकर के अपना चाहे चारा डालें। हमारी सबसे खूबसूरती गौशाला की है कि यहाँ पर अगर आपने चारा डालना है, ये नहीं कहा जाता कि इतने रुपए किलो, आप इतने रुपए दीजिए। हाँ, किसी ने स्पेशल श्रद्धा के अनुसार चारा जो मर्जी डाले, पैसे दे,
ना दे, कोई डिमांड नहीं है हमारी कि इतना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जैसे कोई स्पेसिफिक है कि दलिया डालना है, जी 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 हमारे जी यहाँ जी पे दलिया डलता है रोज लोगों को, जी। सवा मनी डलती तो है, दलिया दलिया जो है आप खुद ही बनाते हैं? खुद बनता है जी, सब जी। कुछ सारा कुछ। किस दिन आप, नहीं, मैं आज ही देखूंगा वो आज मैनेजर साहब के साथ जाके अभी सब। शायद ना बन रहा नहीं, हो, बन नहीं रहा होगा, बन शायद। चुका होगा जी। एक प्रोसेस दिन आपकी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनवाऊंगा जिस दिन सारा कुछ चलता हो। मुझे जी। पता नहीं था ये कि हमने ये इसको करना है, क्योंकि जैसे हमारे को धूप की डिमांड होती है हम तब जी बनाते हैं, जी जी तो जी। कई चीजें हैं जो नहीं भी चलती होंगी। दलिया जी। डेली बनना है शाम नहीं नहीं, को, वो प्रोसेस वो है, मशीनें तो लगी हैं जी, वो वो अगर चल रही है नहीं लगे चल हैं रही है सारे वो। बड़े बड़े, हाँ, वो बनेगा। जैसे बिल्कुल। किसी ने कहना मैंने आज एक ट्रॉली चारा देना है, उसके पैसे फिक्स किए हुए। जी। बाकी इस तरह से कोई डिमांड नहीं है कि भाई हमारी। 2 रुपए टोकरी या 100 रुपए नहीं नहीं, टोकरी, ये कोई चीजें टोकरी नहीं है नहीं, हमारे कोई पास। जितना यहाँ मर्जी डाले आप आइए, उसकी स्वागत है। बहुत बहुत इसमें। लोगों से भी निवेदन है, इस गौशाला के अंदर तन मन धन से जितनी उनकी कैपेसिटी है और जितना वो सोच सकते हैं दान दें, क्योंकि गाय एक चलता फिरता जी है। मंदिर है ही चलता फिरता, पूरा चलता मंदिर फिरता अपना। मंदिर कह सकते हैं आप इसे। हिंदुओं का सबसे बड़ी देवी देवताओं के अंदर गौ माता की काउंटिंग होती है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, आप अपने इस विषय पे कोई भी बात, किसी भी विषय पे बात रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बहुत लोग समझदार हैं, कैलकुलेटेड लोग हैं, एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। पुनः निवेदन, आप इस चीज को मांगिए। और हम ये अभी जैसे धीर साहब ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे से बैलेंस शीट वगैरह जो भी चीज मांगता है वो हमें लिख के दे, हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है एक अपने आप में आपने कही कि हमारा लेखा जोखा बिल्कुल क्लियर है, शीशे की तरह साफ है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है, वो आके जांचना चाहे तो जांच सकता है। देखिए, अभी एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि लोगों की ये बड़ी शिकायत है कि आवारा गोवंश सड़क पे घूम रहा है और गौशालाओं में सिर्फ दूध वाली ही गाय है। नहीं नहीं, वो आपने क्लियर कर दिया पहले, परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। वो आपने पहले क्लियर जैसे किया। आपका घर मान लो 1 कनाल का है या 10 मरले का है, उसके अंदर कमरे निश्चित है जी आपके घर में कोई मेहमान अगर आएगा जी तो आप उस मेहमान को भी एक सीमित टाइम के लिए उस घर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं जी। ये नहीं है। और ये तो गौशाला है, Yes. जिस भी गौवंश ने गौशाला में आना है उसके जीवन यापन के लिए पूर्णतः उसने यहीं पर रहना है जब तक उसके श्वास है। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही लिया जा सकता है। अगर हमारी हाँ, जब कैपेसिटी 1000 आदमी की है, मेरे घर के अंदर 2 आदमी रह सकते हैं, एक कमरा है तो मैं 10 डालूंगा तो वो तो पॉसिबल नहीं रह सकता। सिस्टम खराब हो जाता है मेरे घर हमारी उसको लालन पालन में, उसको रख रखाव में हमारी कैपेसिटी है वो, और जितनी हमारी कैपेसिटी उसको अच्छे ढंग से करें अगर वो है, वो ही रख सकते हैं। लोगों की अपेक्षा रहती है गौशाला भेज दो जी जी या गौशाला में यहाँ फोन कर देंगे जी लेकर के जाओ। जी। ये हमारे सर्व हिंदू समाज का, या मैं कहता हूँ इसमें समाज हिंदू सिख मुस्लिम का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जी जी जी। उनको चाहिए कि एक्सीडेंटल गाय, बीमार गाय, हम किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते उसके लिए जी। वो आपके यहाँ पास पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर भेज सकते हाँ हैं। जी। भेजने में सहयोग करना पड़ेगा या म्युनिसिपैलिटी के साथ भेजना अच्छा, पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटी के अंदर से जो हमारी कालका परिषद है उसके अंदर से कई बारी गायें आपको भेजी जाती होंगी, वो लोग पकड़ के, जो भी सरकार के लोग हैं, चाहे गायें आ गई चाहे नंदी आ गया, वो नेचुरल आपके पास भेजती होंगी सरकारें। देखिए, उसमें मैंने नंदीशाला के लिए आपको बताया कि नंदीशाला हमारी फुल है, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। गायें हमने आ रहे को लगभग म्युनिसिपैलिटी, जिला पंचायत, ब्लॉक से ही साल में ही 350 से ज्यादा आ चुकी है। तो वो लोग जिस समय जिन लोगों की गायें वो पकड़ते हैं और वो जब वो लोग आपके पास आते होंगे तो नेचुरल आपको चार्ज लेते हैं आप? नहीं, उसमें बड़ी ही एक व्यवस्था में व्यवधान है हमारे लिए। यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ जी। पहले तो सरकार कहती है गायें लो जी। फिर जो भी देखिए जिसकी गाय आ गई, दूध पिया, शाम को या सुबह आपने छोड़ दिया, सड़क पे जाएगी, एक्सीडेंट होगी, दुर्घटना होगा। जी जी जी। उस वक्त फिर प्रॉब्लम है कि गौशाला लेती नहीं। गौशाला में गोवंश आ गया, हमारा मानना तो ये टैग लग गया सरकारी, तो वो गाय बाहर नहीं जानी चाहिए। जी। परंतु राजनीतिक इंटरफेरेंस, मैं वो समझता हूँ राजनीतिक भी क्या करेगा, उसको कल को वोट लेना है, वो कहीं से कराएगा। ईओ साहब लेटर लिखते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। हाँ जी। तो हमारा मानना सिर्फ ये होता है कि जितने दिन आपकी गाय रही है, हाँ, उसका भाई चारा पानी का हम निवेदन कर सकते हैं उसको कि ये है। बाकी तो सरकार कहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गौशाला में से गाय गोवंश छोड़ देंगे। छोड़ दो। हमारे पर सरकार ने नियम तय किए हैं कि पहली बार अगर गाय किसी की आती है या गोवंश आता है 5100 रुपया, जी। दूसरी बार दोबारा वही गोवंश आता है 11,000, तीसरी बार उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराई दो। परंतु हमारे से ये पार्षदगण भी, हाँ, मैं समझता हूँ, नेतागण भी नाराज रहते हैं कि हमारा ये आपने भेज दी गाय। काम देने वाले तो जी एरोगेंट है जी, वो तो जी गाय नहीं छोड़ते। नहीं नहीं, सरकार कह रही है गाय लो। हाँ,
एमसी ने पर्ची काट करके भेज दी, फिर आप वहां से लिखवा के भेज रहे हो, परंतु इसके नहीं लिए नहीं, उसके अगर वो लिखवा के भेज रहा है उसके एवज में जो भी पर डे का या जो नहीं, भी कुछ चार्ज नहीं, हमारे को ना तो सरकार से मिलता, हम लोगों को आग्रह करते हैं नहीं, कि जैसे अभी आपने 5100 रुपए बताए या नहीं, 11, कुछ नहीं मिलता हमारे को, आज तक किसी ने नहीं दिया। नहीं जैसे आपने बताया ये प्रोसेस है, तीसरी बार में FIR हो सकती कुछ है। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता। अगर हम लोग कहते भी हैं कि 10 दिन से गाय यहाँ है, लगभग 100 रुपया एक गाय का खर्चा है, भाई 1000-1100 दो, उसके लिए भी लोग शिकायत करते हैं, जबकि हम कहते हैं एक तरफ हमारी माता नहीं है, नहीं, वो तो हमारा सरकार का मंदिर है। प्रोसेस है ना, अब हाँ, सरकार की गाइडलाइंस है कि आप 5100 11,000 FIR जैसे अभी आपने बताया, नहीं कोई पैसा उसमें वो दें ना दें, आप ले ना ले, वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं, सरकार का हम तो लेने के लिए परमानेंट भिखारी है, गौशाला सर, कैसे वो चलेगी? ठीक है, आप लेना चाहते हैं, वो दे ना दे वो उसकी सोच है, लेकिन सरकार के मापदंड ये कहते हैं कि 51-11 देन FIR। बट लोकल क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं राजनीतिक से, राजनीतिक गण से, पार्षद गण से रहती है कि हमारी गाय पकड़ी गई, जी जी जी, परंतु मैं समझता लोगों हूँ को आपकी भी बात। स्वयं जिम्मेवार होना चाहिए कि अपने गोवंश को दूध पिया, आपने चारा चरने के लिए भेज दिया, वो घर में ही रखे, जी, क्योंकि उससे व्यवधान सड़कों पे हो रहा है, बच्चे नेचुरल और एक्सीडेंट होते हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेथ हो रही है। अब नंदीगण है, नंदीगण के लिए हमारे यहाँ कालका में कोई प्रावधान ही नहीं है, नंदीशाला अलग होनी चाहिए, हमारा लगभग 10,000 रुपया रोज नंदियों के द्वारा जो तोड़फोड़ की जाती है उसके लिए ही हमारा खर्चा है। वेल्ड, कभी पाइपें तोड़ दी, कभी दीवारें तोड़ दी, हमारी दीवारें 3-3 फुट मोटी हैं, वो भी तोड़ देते हैं। तो ये है, ये प्रॉब्लम है कि सरकार को भी अगर है कि अभी कालका गौशाला को उन्होंने 1 एकड़ लैंड दी है नंदीशाला बनाने के लिए, बहुत बड़ा हमारी विधायक शक्ति रानी शर्मा जी ने पास करवाया उसको, अब अपेक्षा है कि जल्दी ही निगम उसको बढ़वा दे और सारे नंदी जो है चले जाएंगे वहाँ। हाँ, बोर्ड वगैरह लगा दिया उन्होंने, लगा दिया तो बहुत अच्छा है, नंदीशाला है, कालका गौशाला अच्छा काम कर रही है। देखिए गौशाला सारी अच्छी काम करती है, व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कितना पेन लेके व्यवस्था की जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें तो कोई सुझाव देता है, अगर वो ठीक होता है जरूर तो यहाँ लिख कर सुझाव आपके पास आएंगे, कमेंट्स में लोग डालेंगे, तो अगर आपके लिए कोई व्यक्ति, देखो मेरे को भी लोग लिखते हैं कई बार, सभी व्यक्ति 5 उंगलियां भगवान ने ऐसी नहीं बनाई, लोग मेरे प्रति भी कई बार गलत चीजें लिखते हैं कि भाई ठीक है ये नहीं हुआ है, जो भी जिसके मन में, हम किसी को बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, उसको बोल सकता है। देखिए हमारा मानना ये है कि केवल सुझाव से भी बात नहीं बनती, सुझाव दे करके उसमें साथ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी समय निकालना चाहिए। हम भी कोई इस गौशाला में अगर कोई कार्य कर रहे हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोग कारोबार समझते नहीं है, हम भी अपने कारोबार को, अपने व्यापार को, अपने परिवार को छोड़ करके इस काम में समय लगा रहे हैं। तो लोगों को भी चाहिए थोड़ा थोड़ा काम कराएं, जैसे दुकान पे बैठ के फोन कर दिया जी ये गाय लड़ रही है इसको लेके जाओ, चोट लगी, उसमें हमारा योगदान करो कि आप, हम पैसे देने को भी तैयार हैं कि अगर गाड़ी में आप उसमें लोड करवाओ, गाय को उसमें बैठाओ, भेजो यहाँ पे दिन रात। देखिए मैं अभी आपके माध्यम दोबारा कह रहा हूँ, एक्सीडेंटल बीमार गाय 24 घंटे जब मर्जी भेजो, हम यहाँ पे लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पर्ची नहीं है उसकी, सुन ले लोग, और दवाइयों का भी कोई पैसा नहीं है, परंतु इसमें सहभागिता समाज की भी होनी चाहिए, केवल ऑर्डर ना करें वहां गाय पड़ी है ले जाओ। लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं, नहीं सब गलत है, सोच है, हर व्यक्ति को अपनी सोच पॉजिटिव रखनी होगी, ये सबसे बड़ा निवेदन है एक मेरा, आप पॉजिटिव सोच के चलें, हर चीज का रास्ता है इस दुनिया के अंदर, बिल्कुल, और काम करने से होता है, खाली बातें करने से काम नहीं होता, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, इसमें सारे मापदंड फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। धीर साहब आपने समय दिया हमारे को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी पूरी वीडियो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके मैनेजर साहब मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनको पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लोग आपको कमेंट देते हैं मेरी वीडियो के थ्रू, तो मेरा भी एक निवेदन है, मैं भी उन लोगों से कह रहा हूं कि आप स्वयं भी आए इस गौशाला में, एक दिन सेवा करें, और आप इस गौशाला को अपना घर समझ के काम करें। बिल्कुल समाज की है, हमारा घर है ये, नहीं हमारा नहीं है, सबकी है, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, बिल्कुल ये सबकी है। और इसमें आप अपना ये सोचे कि जैसे मैं अपने घर में एक दिन झाड़ू लगाता हूँ या लगाती हूँ, एक दिन मुझे यहाँ भी आके झाड़ू लगा, बिल्कुल झाड़ू नहीं आए, झाड़ू इन द सेंस सफाई करके देखें, सफाई करें। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचदेवा जी कि आप एक पॉजिटिव इसमें अच्छा काम करते हैं, वैसे भी आपकी हम देखते हैं, देखिए आप अच्छा काम करेंगे तो 2 बुराई भी आएंगी, 8 अच्छाई भी आएंगी, आनी चाहिए, तो कड़वाहट भी होगी, मिठास भी होगी, सब कुछ होता है, ये पार्ट एंड लाइफ है, पार्ट और रहेगा। और आपका व्यक्तिगत सोच कैसी है, कई बातें ऐसी है कि आप कहोगे पानी नहीं है, हाँ जी, तो ये भी समझो पानी नहीं आया आज, तो कोई पाइप टूट गई होगी, कोई पाइप टूट सकती है, बहुत चीजें हैं जी, मेरे घर में भी नहीं आता। अच्छा, अभी सरकार को हम कहते हैं फ्लड आ गए, हाँ जी, फ्लड आ गए तो सरकार क्या करेगी, सरकार वो तो नेचुरल है, वो तो नेचुरल, ये सब होता है, ये चलता है, तो लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना है, अच्छा भी कहेंगे, जब हम प्रशंसा सुनने के लायक है तो कुछ हमारे प्रति नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, वो तो आएगा,
उसको देख करके हम सुधार भी करें। सुधार करना है हमारे को, नेगेटिव नहीं लेना, नहीं। नेगेटिव को बट एक पॉजिटिव में बदलना है। नेगेटिव पब्लिक को भी शट नहीं करना चाहिए। देने के वो तो negative चलो मत उनका सोचना काम है, चाहिए। नैरेटिव कोई सेट दिक्कत करते हो, मेरे प्रति भी नैरेटिव उन लोग, कई लोगों के माइंड में जो माइंड सेट है उनका है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आपने पूरा इंटरव्यू सुना, आप सभी का धन्यवाद, धीर साहब का धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद।